दोस्तों, बहुत बार आपके मन में आता होगा कि क्या सरकार कभी अचानक से पूरे संविधान को बदल सकती है। बहुत बार विपक्ष का भी आप सुनते हैं कि विपक्ष कहता है कि सरकार संविधान बदल देगी और भारत को लोकतांत्रिक देश से ऐसा शासन में डाल देगी जहां पे बस एक लोग की मर्जी चलेगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें सत्ता है, संघर्ष है, संविधान है और एक ऐसा फैसला है जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं हमारा लॉ अवेयरनेस का कार्यक्रम। अब दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर किसी दिन संसद यह तय कर ले कि अब चुनाव की जरूरत नहीं है। अगर सरकार यह कह दे कि अदालतें उसके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। अगर संविधान में ऐसा बदलाव कर दिया जाए कि नागरिकों के अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएं, तो क्या होगा? शायद लोकतंत्र का अर्थ ही बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत में ऐसा होना इतना आसान नहीं है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक फैसला। आज की कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस की नहीं है, यह कहानी है संविधान की आत्मा को बचाने की। साल था 1973। केरल में स्थित एडनीर मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। उस समय देश में भूमि कानून लागू किए जा रहे थे। सरकार चाहती थी कि बड़ी बड़ी जमीनों का पुनर्वितरण हो ताकि गरीबों को लाभ मिल सके। इसी दौरान कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिससे मठ की संपत्तियां भी प्रभावित होने लगी। स्वामी जी को लगा कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तक यह मामला एक धार्मिक संस्थान और सरकार के बीच का विवाद लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अदालत में एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल था कि क्या संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है, या फिर संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई सरकार कभी भी बदल नहीं सकती। दोस्तों, उस समय केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरकार का तर्क था कि संसद जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए संविधान में संशोधन करने की उसकी शक्ति लगभग असीमित होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि देश के विकास के लिए संविधान बदलना पड़े तो संसद को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यदि संसद को असीमित शक्ति दे दी गई तो वह एक दिन संविधान की मूल पहचान ही समाप्त कर सकती है। अब सोचिए कि अगर संसद कल यह लिख दे कि अब भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा या फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, तो क्या वह भी वैध माना जाएगा? यही वो प्रश्न था जिसने पूरे देश का ध्यान इस मुकदमे की ओर खींच लिया। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ गठित की। आज भी यह भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। लगभग 68 दिनों तक बहस चली। देश के सबसे बड़े वकील अदालत में मौजूद थे। संविधान की धाराएं, पुरानी मिसालें, लोकतंत्र के सिद्धांत और नागरिक अधिकार, इन सब पर गहन चर्चा हुई। हर दिन अदालत में ऐसा माहौल होता था जैसे देश के भविष्य का फैसला लिखा जा रहा हो, और सच कहे तो देश के भविष्य का फैसला लिखा भी जा रहा था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। 13 में से 7 न्यायाधीश एक तरफ थे और 6 दूसरी तरफ। सिर्फ एक वोट का अंतर था, लेकिन इसी एक वोट ने भारत के संवैधानिक इतिहास को बदल दिया। अदालत ने कहा कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और यहीं से जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आपका घर है। आप घर का रंग बदल सकते हैं, कमरे बढ़ा सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, नई सजावट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की नींव ही उखाड़ देंगे तो घर खड़ा नहीं रहेगा।
ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बारे में कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं हिलाई जा सकती। समय के साथ साथ विभिन्न फैसलों में अदालत ने कई तत्वों को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, गणराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक समीक्षा आदि। अब दोस्तों एक पल के लिए सोचिए कि अगर यह फैसला नहीं आया होता तो क्या होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संसद को असीमित शक्ति दे दी होती तो क्या होता। तो भविष्य में कोई भी सरकार अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर संविधान की मूल पहचान बदल देती। लोकतंत्र कमजोर हो सकता था, नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ सकते थे, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती थी। और यही कारण है कि बहुत से संवैधानिक विशेषज्ञ इस फैसले को भारतीय लोकतंत्र का सुरक्षा कवच मानते हैं। दोस्तों, यह कोई पुरानी किताब में बंद फैसला नहीं है। आज भी जब संविधान संशोधनों को अदालत में चुनौती दी जाती है, तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लेख जरूर किया जाता है। यानी 1973 में जो सिद्धांत बना था वो आज भी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, संसद की संरचना बदलती रहती है, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा अस्थायी होती है। और उस आत्मा की रक्षा करना हर लोकतंत्र के हर लोकतांत्रिक इंसान की जिम्मेदारी है। दोस्तों, केशवानंद भारती का नाम शायद हर भारतीय को याद ना रहे, लेकिन उनका यह मुकदमा भारत के हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक संत की लड़ाई नहीं थी। यह संविधान की गरिमा, नागरिकों के अधिकार और लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई थी। और शायद यही वजह है कि आज भी इसे भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, सरकार, संसद या कोई नेता, तो इस फैसले का उत्तर आप साफ रूप में ये दीजिएगा कि भारत में सबसे ऊपर संविधान है और संविधान की आत्मा को कोई नहीं मिटा सकता। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे हमारा लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम यहाँ पे हर हफ्ते लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।